ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम इस्कॉन कंट्रोवर्सीज को लेकर अगले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है इज डेटी वर्शिप आइडॉल वर्शिप। क्या भगवान का श्री विग्रह ये कोई बुत परस्ती है? बुत परस्ती का अर्थ है कि हम कल्पना करते हैं कि ये भौतिक रूप जो है हमारे सामने, लकड़ी का, पत्थर का, धातु का, ये हमने दिया हुआ कल्पित रूप है भगवान को, इमेजिनेटिव फॉर्म, और हम उसको मानते हैं कि ये भगवान है, इसलिए हम उसको वर्शिप कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसे लोग आपको कहेंगे कि जो भगवान अनंत है, जो भौतिक प्रकृति के किसी भी आयाम से बंधे नहीं जा सकते, आप लोग उनको कैसे सीमित बना सकते हो एक रूप देकर? ये कोई डॉल्स को खेलने के जैसा छोटे बच्चों का काम लग रहा है कि नहीं? तो इसके जवाब में हम क्या बता सकते हैं उनको? सो कौन बताना चाहेंगे? लेट द बॉयज ट्राई फर्स्ट। आचार्यों ने वर्शिप किया है इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, वो तुम्हारे आचार्य भी शायद कुछ सेंटिमेंटल लोग थे। शास्त्रों के अनुसार दिया जो वर्णन है उसके अनुरूप हम विग्रह बनाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। हाँ, जब से श्री विग्रह कहीं स्थापित होते हैं वहाँ के एरिया को उनकी लीलाएं फेमस है बहुत सारे विग्रहों की, कि उन्होंने भक्तों के साथ या वहाँ के कम्युनिटी के साथ कुछ किया। जगन्नाथ हो या मायापुर के नरसिम्हा हो, और कोई? जो पुजारी विग्रहों की आराधना करते हैं वो देख पाते हैं कि ये विग्रह खुश है कि नहीं है, ये दुबले पतले हो रहे हैं कि मोटे हो रहे हैं या ये सुस्थित है, इनकी सेवा ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। कैसे? कोई कथा? साक्षी गोपाल की कथा सुनी हमने। साक्षी देने के लिए गोपाल जी चल के आए। खीरचोर गोपीनाथ ने खीर चोरी की थी भक्त के लिए, माधवेंद्रपुरी के लिए। और कोई? प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के कारण वो बुत परस्ती नहीं कहलाई जाती। ओके, तो वंस अगेन विल समराइज व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट। आचार्यों के द्वारा उपासित है। ये आचार्य कौन है? प्रमाणित या उपासित। दूसरा क्या था?
प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तीसरा क्या था? डेटीज पास टाइम्स या लीलाएं। चौथा शास्त्रों के अनुसार विग्रहों का बनाया जाना। पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आपने बोला नहीं। क्योंकि भगवान से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियां आती है और भगवान भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में और आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक शक्ति में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रिसिटी नाम की किसी ऊर्जा को एक सर्किट में से भेजता है और रेफ्रिजरेशन यानी ठंडक पैदा करता है। उसी ऊर्जा को वो दूसरे सर्किट में से भेजता है और वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है, गर्माहट पैदा करता है। हाँ या ना? इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही है ना। वो इलेक्ट्रिशियन के लिए कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। वो यूज़र एंड पे जो बैठा हुआ है उसको फ़र्क पड़ रहा है, ये ठंड हो रही है, गर्म हो रही है। ऐसे ही भगवान के अनुसार कोई भौतिक चीज़ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उनसे आ रहा है तो आध्यात्मिक है। लेकिन वो पोर्शन उनके आध्यात्मिक शक्ति का जो हम अपने भोग के लिए है ऐसा मान बैठते हैं, वो क्या बन जाता है? भौतिक बन जाता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे ही उस वस्तु को हम भगवान की सेवा में यूज़ करना शुरू करेंगे, वो भौतिक वस्तु क्या हो जाएगी? आध्यात्मिक हो जाएगी। जैसे चॉक बोर्ड है, भौतिक है कि आध्यात्मिक है? बना हुआ है भौतिक तत्वों से, लेकिन उपयोग क्या है? आध्यात्मिक। तो ये आध्यात्मिक है। तो इसलिए भगवान रूपांतरण कर सकते हैं। किसका? भौतिक शक्ति का आध्यात्मिक शक्ति में और आध्यात्मिक शक्ति का भौतिक शक्ति में। क्लियर? और इसका एग्जांपल क्या दिया मैंने? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। याद रहेगा? कैन प्रोड्यूस हीट और कोल्ड फ्रॉम द सेम एनर्जी। हालांकि वो दोनों विरोधी तत्व है एक दूसरे के। रूपा जी और एक उदाहरण देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी जो है वो क्या करती है? जड़ तत्व से बने हुए विग्रहों के स्वरूप को आध्यात्मिक स्वरूप में गठन कर देती है। कोई शुद्ध वैष्णव आचार्य आकर भगवान को न्योता देते हैं कि आप इस विग्रह के रूप में विराजित होइए और मेरे शिष्यों के द्वारा सेवा स्वीकार कीजिए। और कृष्ण अपने भक्त की इच्छा के अनुसार ऐसा करते हैं। बिकॉज अ प्योर डिवोटी इज रिक्वेस्टिंग, कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ रहूँगा और इस प्रकार से सेवा लूँगा। ऐसे तो भगवान कितने असीमित हैं। विराट रूप को अगर किसी को ड्रेस पहनाना है, उनको भोग चढ़ाना है या उनको श्रृंगार करना है, कितना क्वांटिटी लगेगा चीज़ों का? कोई गेस? तो विग्रह उस रूप में सामने आते हैं हमारे जिसमें हम उनकी आराधना कर सकें, यह उनकी कृपा है। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होना ज़रूरी है। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई वो बुत परस्ती हो जाती है, आइडॉल वर्शिप। शास्त्रों के अनुसार उन विग्रहों को बनाया जाना चाहिए। वेणुं क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुद सुंदरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो शास्त्रों के अनुसार है, नहीं है वर्णन? तो ऐसे ही बहुत सारे शास्त्र हैं, सामुद्रिक शास्त्र और शिल्पकला
उसमें बहुत विस्तार से वर्णन दिया है भगवान के विग्रहों को बनाते कैसे। 8 तत्वों से बना सकते हैं, पेंट, मेटल, वुड, ज्वेल्स, या स्टोन, 5 हो गए, क्ले और वो हो गया, पत्थर में आ गया। एंड इवन ऑन सैंड यू कैन ड्रॉ, यंत्र के रूप में। एंड ऑल्सो यू कैन कंसीव इन द माइंड, मन में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों के द्वारा विग्रहों के बारे में पूरा वर्णन दिया जाता है। और अनेक लीलाएं हैं भगवान की, जिसमें भगवान अपने वर्शिपर्स, अर्चकों के साथ या नॉन बिलीवर्स, नास्तिक लोगों के साथ अलग अलग रूप से आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमारे जगन्नाथ जी हैं, मायापुर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो एक कोई व्यक्ति था, उसने एक बार भगवान के मंदिर में आया किसी को छोड़ने के लिए, गाड़ी चलाता था वो, साइकिल रिक्शा, लेकिन उसको किसी ने प्रसाद दिया तो उसने फेंक दिया। वो जन्म से मुसलमान था, फेंक दिया। तो गया घर को, दूसरे दिन सुबह वापस आया, मंदिर में पुजारी को ढूंढ रहा था, बोला कि प्लीज़ मेरे को थोड़ा प्रसाद दीजिए। तो पुजारी ने कहा कल तो तेरे को प्रसाद दिया था, मैंने देखा तूने फेंका उसको, आज क्यों मांगने के लिए आया? तो उसने अपना उंगली से पॉइंट आउट करते हुए बोला, 3 विग्रह है ना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सामने, बोला ये जो है ना, ये वाइट वाला, ये कल रात को आया था और मेरे छाती पे बैठ के मेरे को पीटने लगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे भाई के प्रसाद को फेंकने की? और ये जो येलो वाला है ना, मतलब सुभद्रा, वो उसको बोल रही थी और पीटो, माँ उसको। और ये जो काला वाला है ना, उनको बोल रहा था नहीं नहीं ऐसे नहीं पिटाई करते, हाँ तुम उसको छोड़ दो। तो ये सब मैंने जब देखा तो मुझे समझ में आया कि ये वास्तविक व्यक्ति हैं और कोई मूर्ति या बुत परस्ती नहीं है। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैंने प्रॉमिस किया मार खाते हुए कि कल जाके पक्का प्रसाद लूँगा, आप मेरे को अभी छोड़ दीजिए। तो फिर वो चले गए। तो इसलिए मैं अभी प्रसाद मांगने के लिए आया हूँ। ये पता है आपको? पता? तो ये एक उदाहरण है। ऐसे ही रामानुजाचार्य गए जगन्नाथपुरी, उन्होंने देखा कि पांडा लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टार्च्ड क्लोथ्स, ऐसे ही बिना धोए वो डायरेक्ट जगन्नाथ को अर्पण कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपना साउथ इंडियन स्टैंडर्ड्स डेटी वर्शिप के वो पांडा लोगों को सिखाना शुरू किया। बोला ऐसा नहीं करते भगवान को, जो नया कपड़ा आता है उसका खल निकालना रहता है, वो जो स्टार्च है उसके अंदर वो सॉफ्ट बना के फिर ऑफर करने का, नहीं तो गंदा रहता है वो। तो ऐसे बहुत सारे करेक्शंस दिए उन्होंने वर्शिप कैसा करने का। तो वो पांडा लोगों का जो नेचुरल प्रेम का भावना था, वो जाके वो सब विधि फॉलो करने लगे। वो हेड में उनके क्या चलने लगा, प्रेम चला गया और रूल रेगुलेशंस ज़्यादा घूमने लगे दिमाग में। तो जगन्नाथ जी आए रामानुजाचार्य के सपने में और उनको थप्पड़ मारे और बोले कि तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे भक्तों का कॉन्शियसनेस खराब करने के लिए? तुम्हारा जो स्टैंडर्ड वाला वर्शिप है ना, अपने साउथ इंडिया में जाके अपने विग्रहों को लगाओ। ये लोग जो प्रेम से मेरे को सेवा दे रहे हैं मुझे पसंद है, जो भी उल्टा सुल्टा करते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तुम होते कौन हो बीच में आने वाले, चलो जहाँ से निकल जाओ। ऐसा कह के रामानुजाचार्य दूसरे दिन सुबह उठे तो देखा कि वो श्रीरंग में बैठे हुए हैं, जगन्नाथपुरी से ओवरनाइट जर्नी भगवान ने उठा के उधर डाल दिया। बोला हरे कृष्णा। पता ही नहीं ना। तो क्या भी श्री विग्रह रेसिप्रोकेट करते नहीं करते? ऑफकोर्स रामानुजाचार्य भी बहुत महान वैष्णव हैं, हमें गलत नहीं समझना चाहिए। वो अच्छी भावना से ही भगवान की सेवा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगवान का इतना प्रेम है उनके ऊपर कि उनको डांट फटकार के वो भेज रहे हैं। तो डांटते किसको है? जो अपना व्यक्ति उसको ही डांटते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं।
और चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, जितने भी आचार्य हुए हैं महानतम, जिन्होंने समाज के उद्धार के लिए अपना जीवन सर्वस्व दिया है, इतना प्रगाढ़ ज्ञान उनके पास था, इतने सुंदर पुस्तक कविता उन्होंने लिखी है। कर्नाटिक म्यूजिक को जन्म दिया माधवाचार्य ने, वो व्यक्ति अनइंटेलिजेंट कैसा हो सकता है? इतने सारे सुंदर शास्त्र लिखे हैं संस्कृत में पंक्तिबद्ध। तो ऐसे लोग क्यों हमको ऐसे कुछ सेंटिमेंटल चीज़ें सिखाएंगे करने के लिए बिना मतलब की? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है श्री विग्रह की आराधना करने का, वो यह है कि हम भौतिक जगत में हैं, हम अध्यात्म स्वरूप को जान नहीं पाते हैं क्योंकि भौतिक इंद्रियों से वो पकड़ में नहीं आती। इसलिए कृपावश भगवान ऐसे रूप में हमारे सामने आते हैं जिसके साथ हम आदान प्रदान कर सकें। और जितना प्रेम से हम इनकी सेवा करेंगे, हम ये साक्षात्कार प्राप्त करेंगे कि ये राधा और कृष्ण से अभिन्न है और यहाँ हमारी व्यक्तिगत सेवा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन डेटी वर्शिप? व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेंबर? डेटी वर्शिप का पहला प्रिंसिपल क्या है? Deity is a person. What is the principle? बस, the deity is the person. तुम जिसकी विग्रह की उपासना कर रहे हो वो स्वयं व्यक्ति है वहाँ पर, और इसीलिए कभी भी इम्पर्सनल उनके साथ व्यवहार नहीं करना है। ऑलराइट, अभी बुत परस्ती होती है, गलत तरीके से करते हैं कुछ लोग। हम देखते हैं गाँव में जाते हैं तो सिंदूर लगा के रेड ऑक्साइड डाल के किसी भी पत्थर की पूजा आरंभ कर देते हैं लोग। फिर ज़मीन हड़पने के लिए रास्ते के बीचों बीच कहीं भी कुछ भी चालू कर देते हैं वर्शिप करना, या उसका बड़ा पैच ऑफ लैंड को अपने नाम करवाने के लिए कहीं भी मंदिर बना देते हैं। प्राचीन मंदिर 50 साल पूर्व बना हुआ, ऐसा देखा ना आपने? पैसे कमाने के लिए लोग बनाते हैं। प्राचीन मतलब हमको लगता है 1000 साल शायद पुराना होगा तो मतलब 50 साल हुए उसको, सीमेंट का बिल्डिंग है उसका। तो कभी और एक कारण होता है कि लोगों को, जो भावुक जनता है सेंटिमेंटल, उनका शोषण करना होता है, खुद मठाधिपति बनकर लोगों को लूटना, शोषण करने के काम। तो इसलिए भी वो ऐसे काम करते हैं। तो इसके कारण नाम बदनाम तो है ही मूर्ति पूजा का, लेकिन वो कारण नहीं है कि वास्तविक जो श्री विग्रह की आराधना है उसको हम निंदा करें। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे जगह जो देवता बना देते हैं, फिर वहाँ जाके लोग मन्नत मांगते हैं। वो मन्नत पूरी हो गई तो बोलते हैं कि जागरूक देवता है, और मन्नत पूरी नहीं हुई तो क्या बोलते हैं? कुछ फ़ायदा नहीं है, मूर्त देवता नॉट गुड। तो ये कोई तरीका है वर्शिप करने का? तो इसलिए हमें श्री विग्रह की आराधना करते समय हमेशा सचेत रहना चाहिए कि इन क्राइटेरियाज के कारण वो भौतिक तत्व से नहीं बने हैं। हालांकि भौतिक दिखते हैं क्योंकि हमारी चेतना भौतिक है। जब हम सेवा भावना को विकसित करेंगे तो उनके आध्यात्मिक स्वरूप को वो हमारे सामने प्रकट कर देंगे। और वो एकदम फेवरेट स्टोरी है किसका? रघुनंदन का। पता है किसको? रघुनंदन भैया मुकुंद सरकार। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को क्या ऑफरिंग लगा देना, तो वो लड्डू लेके गए थे ऑफरिंग के लिए, और उन्होंने कहा था कि तो स्वयं भगवान ही होती है, मतलब उनको बचपन से ही डिवोटी फैमिली के अंदर से उनको कहा कि भगवान को ऑफरिंग लगाने के लिए उन्होंने देखा कि श्री विग्रह तो आई नहीं थे, खा नहीं रहे हो लड्डू को, इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान ही है, मतलब मैं आज खाएगा भी जैसे नॉर्मल व्यक्ति खाता है। तो भगवान रोने लगे आपसे कि भगवान क्यों खा नहीं रहे, तो उसके कारण वो बहुत लोग रहते हैं एकदम वो श्री विग्रह जो है उन्होंने अपना फ्लूट अपने कमर में डाला, बैठ के अच्छे से लड्डू खाए, तो उसको बोला संतुष्ट, फिर वापस खड़े हो गए अपने फॉर्म में। फिर जब वो रघुनंदन बाहर आया तो मम्मी ने पूछा क्या है महाप्रसाद? उन्होंने बोला अरे क्या है मतलब, तुमने लड्डू खाए, भगवान ने खाए। मम्मी ने बोलना चाहा कि अरे भगवान ने खाए कि तुमने खाए? हाँ, किसने खाए वो?
लेकिन उसको पता था ये लड़का थोड़ा अद्भुत है। फिर उन्होंने अपने पति को बोला, पति ने बोला वापस जाके भोग लगाओ इस बार। तो घर आने के बाद वापस आयोजित किया गया। दूसरी बार जब भोग लगाने गए, वापस वो रोने लगे भगवान को कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, खा क्यों नहीं रहे हो। और मुकुंदा से किवाड़े में से देख रहे थे कहीं छुप के। उन्होंने देखा कि भगवान के विग्रह जो है वो सामने से लड्डू उठा के खाने लगे। जब उन्होंने देखा वो फेंट हो गए। उनकी आवाज़ आई तो भगवान ने पुनः अपने आप को रोक लिया प्रसाद खाने से, और आधा लड्डू खाया था उधर, आधा लड्डू छोड़ दिया। तो तब से लेके आज तक उस मंदिर में आधा लड्डू प्रसाद के रूप में बंटता है। रघुनंदन का मंदिर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं को प्रकट कर देते हैं श्री विग्रह के माध्यम से। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलिए। जैसे श्रीहट्ट, श्रीखंड, somewhere near Bengal. Bengal. मैंने एक लेक्चर में सुना था ऐसा कि बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान जो है हर जगह पे, तो हम देवी क्यों बनाते हैं। तो उसका आंसर मैंने ऐसा सुना था कि जैसे कि पानी जो है मतलब वाटर वेपर हर जगह पे, लेकिन अगर हमको पानी पीना है तो फिर हमें भी नहीं पी सकता, सोच सकता है। जैसे भगवान हर जगह, लेकिन ठीक है, एग्जाम्पल। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इस्कॉन जो है ना, ये लोगों से पैसे लेता है भारतीयों से और उसको विदेश में भेजता है। इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। तो एक वर्जन ये है कि हम CIA के लोग हैं, अमेरिकन्स का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो हमको यूज़ कर रहा है भारत के ऊपर राज करने के लिए। एक दूसरा वर्जन है कि जो अमेरिकन कॉरपोरेशंस हैं पैसे कमाने के लिए बनाए गए, वो भारतीयों को आध्यात्मिकता में फंसाकर, उल्लू बनाकर, क्योंकि आध्यात्मिकता के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है भारतीय लोग, तो उनको वहाँ फंसाकर इधर का पैसा लेके अपना कॉरपोरेशन चला रहे हैं। क्योंकि इस्कॉन का जो संगठन हुआ है उसका नाम है इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन। इट्स अ लीगली रजिस्टर्ड एंटिटी इन अमेरिका। तो बट इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अ बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या कहते हैं, पैसे बनाने वाला संगठन नहीं है। तो अभी इसके इस आक्षेप को आप क्या कहेंगे, क्या उत्तर देंगे आप? हमारे जो टेम्पल है तो उसमें लक्ष्मी जी यूज हो जाते हैं सारे। सो वी लोकली कलेक्ट एंड लोकली स्पेंड। हम स्थानिक लोगों से लेते हैं और स्थानिक लोगों के लिए खर्च करते हैं। जैसे मैं आपसे दक्षिणा ले रहा हूँ गुरुकुल के लिए, और मैं किसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ? अमेरिकन्स के लिए, है ना? अमेरिकन लोगों को मैं ये कर रहा हूँ, प्रॉफिट दे रहा हूँ उसका। ऐसा हो रहा है कुछ कि तुम्हारे ऊपर खर्च करो। लोकली कलेक्ट, लोकली स्पेंड। इस्कॉन का मॉडल है पूरे जगत में। अब कोई भी मंदिर में जाइए, उस मंदिर का फाइनेंशियल ये चेक करके देखिए, क्या उन्होंने कभी पैसा विदेश में भेजा है, ट्रैक करके देखिए। क्योंकि भारत का सरकार तो पागल नहीं है। उनके पास ट्रैक रहता है कि किसने कितना पैसा हमारे देश से बाहर लेके गया और किसने बाहर का अंदर लाया, उसका ट्रैक रहता है, नहीं रहता है। तो ट्रैक करोगे तो क्या समझ में आएगा तुमको? तुमको ये समझ में आएगा कि विदेश का पैसा भारत में लाया है इस्कॉन ने। तुम अगर ट्रैक करोगे तो क्या समझ में आएगा कि विदेश से पैसा भारत में मंदिर बनाने के लिए, सुविधाएं बनाने के लिए विदेश से भारत में आया है पैसा।
उदाहरण के तौर पर मायापुर टेम्पल, उसका 500 करोड़ बनाने के लिए जो धनराशि है वो किसने दिया? अल्फ्रेड फोर्ड, अमेरिकन फोर्ड मोटर कंपनी के वो ग्रैंडसन थे फोर्ड, हेनरी फोर्ड के। तो पैसा कहाँ से कहाँ आया? विदेश से भारत में। और कोई उदाहरण? हमारे जो ओरिजिनल मंदिर बने मुंबई, हैदराबाद, वृंदावन, मायापुर, ये किसके पैसों से बने? भारतीयों के। किसके पैसों से बने? विदेशों में पुस्तक वितरण करके इस्कॉन ने जो पैसे खड़े किए वो वहाँ के विदेशी भक्तों ने यहाँ भेजे प्रभुपाद जी को, और उससे प्रभुपाद जी ने ये मंदिर बनाए। पैसा कहाँ से कहाँ आया? विदेशों से भारत में आया। ठीक है, और कोई? एनी अदर आर्ग्यूमेंट? वो टॉपिक नहीं है यहाँ पे, टॉपिक के रिलेटेड बोलो, कुछ भी डिटेल नहीं सुना। और कोई? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंफॉर्मेशन तुमको किसने दिया? क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है? क्या किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री या कोई बड़े जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने वाले एजेंसीज हैं उन्होंने ऐसा कहा है? कि ऐसे ही किसी ने फेंस पे बैठ के इस्कॉन के अंदर झांक कर देखा और उसने कुछ गेस किया और उसने बताया? सेकंड वाले ने बताया ना। तो ऐसे लोगों की तुम किसी को भी कुछ भी जो डायलॉग बोले उसको हर चीज़ को सीरियसली लोगे तुम? कल को कोई आके बोलेगा तुम्हारे पिताजी मूर्ख है, तुम स्वीकार कर लोगे? क्योंकि उसने बोला ना। हर चीज़ जो बोली जाती है उसको सीरियसली लेना होता है, खास करके सोशल मीडिया में बोली जाती है, बार बार बोली जाती है, चीख के चिल्ला के बोली जाती है, टीआरपी बढ़ाने के लिए बोली जाती है, वो सच होनी चाहिए। क्या तुम्हारा कान इतना हल्का है कि तुम ये भी क्रेडेंशियल्स जानने का प्रयास नहीं करते हो कि किसने बोला ये? चेक द क्रेडेंशियल्स बॉय। क्या निर्मला सीतारामन ने कहा? क्या जयशंकर ने कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा? अगर जाके इन लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखोगे कि इन लोगों ने इस्कॉन के बारे में क्या बोला है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स या अभी के या पूर्व पंतप्रधान प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया अभी के, इन लोगों ने क्या बोला इस्कॉन के बारे में? कभी सुना है तुमने? इनके टेस्टिमोनियल सुने तुमने कि इस्कॉन क्या कर रहा है समाज के लिए, भारत के लिए, समाज के हर एक वर्ग के लिए? क्या सुना है तुमने? नहीं सुना है तो मैं तुमको क्लिप्स देता हूं, सुन लो एक बार। इसको ऑथेंटिसिटी बोलते हैं। इससे सुनने से कान में कचरा नहीं भरता है, जो वास्तविकता है वो पता चल जाती है। और कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उठ के अपना जो ओपिनियन झाड़ेगा और तुम उसको क्लिप बना के वायरल करोगे, उससे कुछ फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इस्कॉन हैज सो व्हाट्स योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? कहाँ से मिला है तुमको? क्या तुमने चेक किया क्रेडेंशियल्स क्या सही है नहीं है? तो वंस अगेन, इस्कॉन लोकली कलेक्ट्स, लोकली स्पेंड्स। कोई भी इस्कॉन का मंदिर दो चीज़ दूसरे मंदिर को देता नहीं, एक है मैन पावर, दूसरा है मनी पावर, क्योंकि वो उनको ही चलाने के लिए कम पड़ रहा है। वो क्यों दूसरे को देगा? बहुत विरला मंदिर है हमारे जो दूसरे मंदिर को मैन पावर भेजते हैं, क्योंकि उनको लोकली प्रचार में कम पड़ता है। ऑफ कोर्स कोई कॉमन कॉज रहेगा, जैसे कुंभ मेला को मैनेज करना है तो सारे मंदिर थोड़ा थोड़ा दक्षिणा उधर भेज देते हैं, क्योंकि पूरे भारत के सारे हिंदू वहाँ पर जाने वाले हैं, उसका लाभ लेंगे। लेकिन ऐसा लोकली जो कलेक्ट किया जाता है, अगर लोकल लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपके मंदिर का प्रयोजन ही क्या है? क्यों बना रहे आप मंदिर उधर? तो ऐसी जगह मंदिर बनेगा ही नहीं। और लोकल लोगों ने जो पैसे दिए हैं, क्या वो लोकल लोग इतने मूर्ख हैं
कि मैंने जो पैसा दिया उसका मंदिर ने क्या किया वो देखते नहीं है? क्या लगता है तुमको? इतने मूर्ख हैं लोग, खास करके जो धनी लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े स्टील कंपनी ओनर्स, सीमेंट कंपनी ओनर्स, बिल्डर्स, होटेलियर्स। क्या वो लोग इतने बिजनेस में ढ है, मूर्ख हैं कि वो देखेंगे कि नहीं कि इसको ने मेरे पैसे को क्या काम पे लगाया? इतने मूर्ख हैं वो लोग। और क्या बारंबार देते रहेंगे वो तुमको अगर तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो? व्हाट डू यू थिंक? तो इसलिए कुछ भी बकवास फैलाने से पहले थोड़ा लॉजिक सोचना चाहिए व्यक्ति को। इसको उनको क्यों दे रहे लोग धनराशि? क्योंकि वो जानते हैं कि इसको देने से समाज के लिए एक सकारात्मक और धांसू सर्विस हम उत्पन्न करा कर दे रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मनी गेट स्पेंड। क्या लगता है आपको, इस्कॉन मनी कैसे स्पेंड करता है? वहाँ के सैफरन जो ब्रह्मचारीज बैठे हैं वो बैंक अकाउंट खोल के उसमें डाल देते हैं, ऐसे करते हैं? क्या कर देते हैं? स्विस बैंक में खोल देते हैं अकाउंट। क्या करते हो? Okay, so we spend. How do we spend? That's a question. What do we spend it on? So first is food distribution. दूसरा deity worship. तीसरा books printing and distributing knowledge. Books, seminars, many engagements. We give knowledge to people. वाइटल क्रिटिकल स्पिरिचुअल नॉलेज जिससे वो अपने जीवन को संवार सके। फेस्टिवल्स, लोगों को फेस्टिवल्स में जब आते हैं भगवान से जुड़ने का मौका मिलता है, हृदय को शुद्ध करते हैं, सबको प्रसाद मिलता है। मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स, डेटी के साथ ही कनेक्टेड है वो, मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड द वॉलंटियर्स। और कोई इसीलिए खर्चा करता है। कीर्तन, ओके। वी टीच पीपल मेडिटेशन एंड हेल्प रिलीव देयर मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मंदिर बोलते हैं ना, तंदिर नहीं बोलते उसको। जब शरीर में व्याधि होती है हॉस्पिटल में जाता है, मन में प्रॉब्लम होता है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, किधर जाने का? कौन सा पील खाने का? साइरोडॉन, क्रोसिन, एनासिन। काम, क्रोध, लोभ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? एनी चॉइस? यू गो टू टेम्पल, यू हियर spiritual knowledge, you cleanse your heart by chanting Hare Krishna, you come back in shape, understanding purpose of life. हाँ या ना? तो so we can add to this list, there is a lot. ये जस्ट फूड मैंने लिखा, फूड रिलीफ। कहाँ जाके इसको हमने फूड रिलीफ किया है? अभी बाढ़ आई थी, उसमें केदारनाथ का जो डेवास्टेशन हुआ था, उसमें कोरोना के टाइम में लोगों को खाने के लेने देने पड़ रहे थे तब। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ कोई रसद नहीं पहुँचती खाने की। युद्ध के दौरान जान जोखिम में डाल के भक्त लोग जाते हैं वहाँ पे। अभी यूक्रेन में, यहाँ वहाँ बहुत सारे जगह पर। कोई है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन? है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो क्या इनको सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए उनके कार्य के लिए? सो दिस इज द मेन पॉइंट। तो just to summarize, we studied, we locally collect and locally spend, we spend on these issues. I think you should not anyway trouble with this kind of expenditure locally or local people. विदेश से भारत में पैसे लाते हैं हम, भारत से विदेश में हार्डली कभी कोई किसी ने भेजा रहेगा। जैसे मैं पहले गुरुकुल वहाँ चलाता था शिक्रापुर में, तो कभी मैं विदेश जाता था, अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह, और वहाँ के भक्त लोग प्रवचन सुनने के बाद कुछ डोनेशन देते थे, तो मैं डोनेशन इधर लाता था भारत में और उसे गुरुकुल चलाता था। इट्स अ फैक्ट। तो पैसा कहाँ से कहाँ आया? एंड देन व्हाट्स द सोर्स ऑफ योर इन्फॉर्मेशन? किससे सुना तुमने? सोम्या गोम्या से या किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से? ऑल राइट। श्रील प्रभुपाद की जय।